कैश फ्लो का कल टॉपिक किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, आज सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 19, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि फर्स्ट मेथड, फर्स्ट अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। तो प्लांट और मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 7,20,000, प्लांट और मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 7,20,000, क्लोजिंग वैल्यू है 8,60,000। अब देखते हैं हुआ क्या। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? 85,000। फोन दे आएगा मैडम को। तो डेप्रिसिएशन कितनी है ड्यूरिंग द ईयर? 85,000। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब समझने वाला असली पॉइंट ये है, सेकंड वाला, प्लांट एंड मशीनरी। यार ये तो मुझे लगता है कल, अच्छा कल पिछले बैच में हो गया था ना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हैविंग द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000 वो सोल्ड फॉर 1,25,000। कितने वाली मशीन कितने में बेची है? कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000 का प्रॉफिट हुआ। डेप्रिसिएशन लग गई 85। अब पहले इसको ना लॉजिकल समझते हैं। इधर देखो, मेरी स्टार्टिंग में मशीन कितने की थी? देखो थोड़ा सा क्या जादू होने वाला है या कुछ नया पॉइंट पहली बार आपको लगेगा। 720 की ओरिजिनल मशीन थी ना, ओरिजिनल मतलब ओपनिंग मशीन। इसमें से डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? यानी ऊपर देख ले बेटा क्या हो गया। इसमें से कितने की डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 85,000 की। तो मेरी मशीन कितने की बच गई बाकी? 6,35,000 की मशीन बच गई। फिर इसमें से आपने 1,10,000 वाली मशीन बेच दी। इसमें से आपने 1,10,000 वाली मशीन बेच दी। बेची चाहे 1,25,000 में हो, लेकिन आप सोचो हमने मशीन में से कितने का पार्ट अपने से जुदा किया, अलग किया? 1,10 वाला ना। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल टू ओरिजिनल चलते हैं। ओरिजिनल टू ओरिजिनल का मतलब है कोस्ट टू कोस्ट। 7,20,000 की टोटल मशीन थी, उसमें से हमने 1,10,000 वाला टुकड़ा, 1,10,000 वाला पार्ट बेचा है। बेचा जितने मर्जी में हो, चाहे जीरो में बेचा हो, लेकिन मेरे मशीन में से तो वो 1,10 अलग हो गया ना एक बार के लिए। तो इसमें सेल वैल्यू नहीं डिपेंड करती, जो उसकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो मैटर कर रही होती है। तो बाकी कितने की मशीन रह जाएगी? 5 तो बाकी रह जाएगी 5,25 की। लेकिन टोटल मशीन की क्लोजिंग वैल्यू गिवन कितनी है? 8,60,000। तो डिफरेंस बाकी आपने परचेज किया होगा। अब इसको हम क्वेश्चन को उसमें करके देखते हैं, क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट में। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो, तो मशीन का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। तो एंट्रीज नहीं करते होते, लेजर बना के एक्टिविटी करेंगे। यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर है 19, कल टॉपिक किया था। तो ये मेरे पास पहले नेट मेथड वाले क्वेश्चंस हैं। ये मेरे पास पहले कौन से क्वेश्चंस हैं? नेट मेथड वाले। तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जो नाम दिया हुआ है आपको नाम वही वाला लिखना होता है। देखना क्वेश्चन में नाम प्लांट दिया हुआ है या प्लांट एंड मशीनरी। तेरी बुक कहाँ है दिव्यांश? तेरी बुक कल देख, बिना बुक के नहीं आने दूंगा। तू वहां से बुक देख रहा है, उसने बुक के ऊपर कॉपी रखी हुई है। क्या तुम डेटा देखोगे और समझ में आएगा तुम्हें? नाम क्या गिवन है? तो प्लांट एंड मशीनरी। बुक ले ले यार। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट। स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट किया जाता है टू बैलेंस ब्रोड डाउन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना आना चाहिए टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो स्टार्टिंग वाला लिखो 7,20,000 ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, जो बन रहा था 8,60,000। अब पहला पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट एडजस्टमेंट। कितने की डेप्रिसिएशन लगी थी? तो डेप्रिसिएशन की ना जर्नल एंट्री हम ये करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में चली जाती है, डेप्रिसिएशन या P&L अकाउंट के डेबिट में चली जाती है। तो इधर लिखेंगे बाय P&L या बाय डेप्रिसिएशन लिख दो। बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखेंगे करंट ईयर की।
क्योंकि इस मेथड में याद है हर साल की डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में ही दिखाते हैं। अगर दूसरा मेथड होता तो उसकी डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में दिखाते थे। 85,000। अब एक 10 वाली मशीन कितने में बेची है? एक 25 में। पहले 15,000 के प्रॉफिट को बुक कर लो डेबिट वाली साइड। P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाता है प्रॉफिट, लेकिन उसने मशीन की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो मशीन अकाउंट के डेबिट में जाता है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या एसेट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 15,000। अब मेरे मशीन की हैसियत या वैल्यू बढ़ चुकी है। जिस मशीन को मैं एक 10 का मान रहा था, 15,000 वैल्यू बढ़ के एक 25 का है, तो इसको एक 25 में बेच देंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। जब भी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड पे या आएगी, जब मशीन की वैल्यू कम होगी या क्रेडिट साइड जब जाएगी तो क्रेडिट साइड। तो सेल हमने किया 1,25,000 का। 720 की मशीन थी, 85 की डेप्रिसिएशन लग गई, एक 10 की बेच दी। सर एक 25 की बेची, भाई एक 25 में बेची है, बेची कौन से वाली पार्ट था? एक 10 वाला ना। तो 720 में से 1,10,000 वाला पार्ट चला गया, 85 वाला चला गया। बचना चाहिए था कुछ 6 लाख या 5 लाख कुछ, लेकिन बचा हुआ है 8,60,000। तो बाकी हमने खरीद दी होगी। ठीक है, तो इसका पहले टोटल बताओ क्रेडिट वाले का। 10,70,000। उसमें से ये माइनस कर दो। 7,35,000 माइनस करना है तो आंसर आएगा 3,35,000। चल इधर आंसर बता पहले मेरे को। तो टू बैंक, पलक कितना बोलते हो यार। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज कितना? पक्की बात है 335 आंसर आ रहा है, तो 3,35,000। तो अब हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर, हाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, लिख दो भाई इधर। ये मेरा आंसर आया है बैलेंसिंग फिगर। अब मेरे को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी? जो जो आपने सेल परचेज किया वो बता दो। सेल ऑफ मशीन, तो ये 1,25,000 प्लस में आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो परचेज ऑफ मशीन, जो खरीदी है उससे पैसा गया होगा तो माइनस में लिख दिया, जो बेची है उससे पैसा आया होगा तो उसको प्लस में लिख दिया। तो आंसर मेरे पास आ रहा है कैश फ्लो यूज्ड इन, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,10,000 माइनस का। ठीक है जी, 2,10,000 माइनस का आ गया। बस मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है? मेरे पास क्वेश्चन में ये आ रहा है कि मैं सारी की सारी मशीन नहीं बेच रहा, मशीन का कोई बीच में एक पार्ट बेच रहा हूं जो खराब हो गया होगा। टिक करो 19 को। 20 पे आ जाओ। अच्छे वाले क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे 20 से। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करो। पहले प्लांट एंड मशीनरी है, बैलेंसेस उल्टे दिए हुए हैं, 2 लाख से 3 लाख हो गया। अगर मैं यहां से देखूं तो ऐसे लग रहा है ना 1 लाख का बैलेंस बढ़ गया। पहले क्वेश्चन नहीं देख रहे, 2 लाख से 3 लाख है तो ऐसे लग रहा है कि 1 लाख की मशीन खरीदी होगी हमने, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीच में डेप्रिसिएशन लग गई, सेल कर दी, उस हिसाब से देखना होता है। गुडविल देखना 40,000 से 1,20,000 होगी, मतलब 80,000 बढ़ गई यानी कि खरीदी होगी। इसके बाद हाँ, इसके बाद अ मशीन कॉस्टिंग 50,000। टोटल मशीन मेरे पास कितने की थी बता सकते हो? टोटल मशीन ओपनिंग 2 लाख की थी। उसमें से ही बात कर रहे हैं कि एक मशीन, जसप्रीत क्वेश्चन देख रहा है, एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग है 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुकी है 15,000। तो बताओ उस मशीन का प्राइस क्या रह गया होगा? WDV। बड़ा इजी है। एक मशीन, पहले तो हम बात करते हैं टोटल, टोटल कितने की थी ये मशीन? 2 लाख रुपए की।
उसमें से एक मशीन जो 50,000 की बात कर रहे हैं उस वाले पार्ट की, बाकी कितने का पार्ट बच गया होगा? 1.5 लाख का, बाकी 1,50,000 का बच गया होगा। कह रहे हैं 50,000 वाली जो मशीन है ना, उसकी अपनी, सिर्फ उसकी अपनी डेप्रिसिएशन 15,000 थी, तो बताओ उसकी WDV क्या बच गई होगी? आपने उसको देखो कितने में बेचा है, तो आपको क्या 15,000 का लॉस हुआ है या 5,000 का प्रॉफिट हुआ है? 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। कॉमर्स वाला बच्चा कंपैरिजन 50,000 को 40,000 से नहीं करेगा, 35,000 को, क्योंकि 15,000 की हमने यूज कर ली, तो 5,000 का मेरा प्रॉफिट है। प्लस उसके अलावा देखो क्वेश्चन में क्या पॉइंट दिया हुआ है मजेदार, वो पूरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन उसके बाद दिया हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरे लिए वर्ड जरूरी है, ड्यूरिंग द ईयर 50,000। आपको पता है ये वाली डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन की है? 1.5 लाख की। एक आंसर आ रहा है 1.5 लाख की। मैं वैल्यूज बोलता हूं, गर्व ने आंसर दिया 1.5 लाख की, सही आंसर है। आनिक कह रहा है 2 लाख की। मेरे लिए दोनों आंसर ही गलत है, पता है क्यों? इसका लॉजिक बताते हैं एक्सीलेंट बच्चों के लिए, जो नहीं है उनको आप एक्सीलेंट अभी बना देंगे। मेरे पास मशीन टोटल कितने की थी? इसमें से 50,000 वाला टुकड़ा मैंने बेच दिया, लेकिन 2 लाख मेरे पास क्या था? इसमें से 50,000 वाला जिसकी डेप्रिसिएशन, 35,000 वाला एक बार के लिए टुकड़ा बेच दिया। 15,000 तो उसकी डेप्रिसिएशन पिछले सालों में लग चुकी है ना। देखो एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 50,000 थी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15,000 लग चुकी है, तो वो 15,000 तो डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ी थोड़ी लगाता चला गया हूंगा ना मैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा 2 लाख और 3 लाख है ना, ये WDV मेथड चल रहा है, तो ये ऑलरेडी माइनस करके लिखा हुआ है। तो 1,65,000 की बच गई, इसमें से 50,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो बाकी कितना बच गया? 1,15,000। वैल्यू क्लोजिंग कितनी बची हुई है? 3 लाख। तो इसका मतलब है 185 की मैंने खरीदी होगी। समझाना पता क्या चाह रहा हूं? जो 50,000 की डेप्रिसिएशन है ना, तो वो 1 लाख की है, 1 लाख की नहीं, ना तो वो 2 लाख की है, ना वो 3 लाख की है, वो टोटल सारी मशीनों की है। जो पहला आपका आंसर आया था ना, मतलब अगर मैंने वो वाली मशीन बेची हो क्या पता साल के बीच में, तो उसके ऊपर भी 6 महीने की लगी होगी। बाकी जो 1.5 लाख बच गई है उसके ऊपर पूरे साल की लगी होगी, और जो मैं न्यू मशीन खरीदूंगा उसके ऊपर भी तो क्या पता कोई डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो आपका जो पहला आंसर था वो बिल्कुल सही था, कि वो जो 50,000 है ना, मेरी कंपनी की टोटल मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, चाहे बेची हुई वाले की, खरीदी हुई वाले की, और जो 1.5 लाख बच रही है उसकी। अब ये वाला लॉजिक सीखो, आधे बच्चों को ये लॉजिक समझ में नहीं आया। देखो जो मैं पहला मेथड कर रहा हूं, पहले मेथड में मैं मशीन ऐसे नहीं दिखाता था, 200 में से 40 माइनस कर दिया, 160 बच गया, ठीक है। तो ये जो 3 लाख या 2 लाख बचा हुआ है ना, ये डेप्रिसिएशन माइनस कर करके बचा हुआ है WDV के हिसाब से, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है मशीन का। तो जो 50,000 वाली मशीन थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15,000 है, वो 15,000 की डेप्रिसिएशन मैंने पिछले कई सालों में लगाता चला गया, 3,000, 2,000, 5,000, तो टोटल मेरे पास मशीन थी 2 लाख की। अब इसमें से मैं 35,000 वाला पार्ट साइड पे कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने का मशीन बच गई? 1,65,000 की। इसमें से 50,000 की फिर आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी। कितने की मशीन बचनी चाहिए? 1,15 की मशीन बचनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग मशीन पता है कितने की है? 3 लाख की। तो होनी चाहिए 1,15 की, है 3 लाख की, तो बाकी 185 की खरीदी होगी। आंसर देखते हैं 185। हाँ तो देखो 185 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब जब देखो लॉजिक समझते हुए भी अपना ही मजा है, अब जब सॉल्यूशन करेंगे तब बड़ा इजी लगेगा आपको। चलो जी बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम, पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो नंबर है ये 20, मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग वैल्यू हमने स्टार्ट की थी इस क्वेश्चन को 2 लाख से। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर की है पहले तो वो कर दो। अच्छा इस मेथड में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हम कहां पे शो करते हैं? इस मेथड में मशीनरी अकाउंट में। अगर प्रोविजन वाला मेथड होता तो प्रोविजन के क्रेडिट में शो करते। तो बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में शुरू शो करते हैं 50,000। अब कितने वाली मशीन की WDV बच गई थी याद है? 35,000 वाली।
सर मतलब ये जो 50,000 है इसमें 15,000 उस वाली मशीन का इंक्लूड है यार वो 15,000 ना और पिछले साल पिछले सालों की टोटल, एक 50,000 वाली मशीन की टोटल डेप्रिसिएशन है। हो सकता है इस साल उसमें से 15,000 में से 2,000 हो, 1,000 हो, 3,000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये कॉस्ट वो तो ना दिखाया ना डब्ल्यूडीवी थोड़ा दिखाया होगा तो क्या सबसे पहले दिखाई होगी कहाँ पे इसको एप्लीकेशन लगा रहे हैं हम भाई? उसने ना आपको मशीन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए ना तुम्हारे ऊपर तरस खाया था कि तुम ना पंडित मत बनना, कुछ भविष्यवाणी मत करना। जो मैं 50,000 वाला टुकड़ा बेच रहा हूं वो बेचता कैसे हूं डब्ल्यूडीवी के साथ कंपेयर करके ना। अब 50,000 की सिंपल डेप्रिसिएशन तुम कहां से ढूंढोगे? सोच के देख। 50,000 वाली मशीन मुझे नहीं पता, मैंने 2 साल पहले खरीदी है, 6 साल पहले खरीदी है। अब अगर 6 साल पहले खरीदी है तो उसकी डेप्रिसिएशन का तेरे को या तो रेट दे दे, तो कहां से ढूंढेगा? तो क्वेश्चन ने हमारे ऊपर ब्रैकेट में एक तरस खाया कि चल तुमने प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, सिर्फ इसलिए। अल्टीमेटली वैसे मेथड ये नेट वाला ही चल रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने तुम्हें दी थी ताकि तुम प्रॉफिट लॉस निकाल सको। तो 35,000 की बच गई थी मेरे पास, मैंने उसको 40 में बेचा, 5 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डेबिट वाली साइड, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। तो बेची कितने की? 40,000 की बाय बैंक। जब भी सेल लगेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी, वो क्रेडिट वाली साइड पे आएगा। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 40, बेची 40 की है। तो देखा जाए 2 लाख में से 35,000 रुपए मैंने वो हटा दिए, 50,000 वो हटा दिए, बचना चाहिए था 1,15,000, बचा हुआ 3 लाख, तो बाकी मैंने खरीदा होगा। जिसको लॉजिकल नहीं सीखना वो अकाउंटिंग या मैथमेटिकली सीख लो। क्रेडिट वाले को प्लस करो, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, बैलेंसिंग फिगर 1,85,000 आ रहा था। अब इसको मैं दोनों एक्टिविटी करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ऑपरेटिंग करूंगा फिर इन्वेस्टिंग करूंगा। दोनों एक्टिविटीज करने वाला हूं मैं, पहले ए पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे। जिसने कर लिया पहले तो वो बाद में कर लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत बताना कहां से करते थे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर 4 चीजें ऐड करते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता था, तो बस हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं। हाँ, फिर इसमें ऐड या लेस करते थे, फिर बाद में हमने शॉर्टकट देख लिया था कि कंबाइंड कर देंगे, ऐड लेस इकट्ठा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो मेरे को एक बात बताओ, P&L अकाउंट हर साल बनता है या कभी कभार? हर साल के जो खर्चे इनकम है वहीं पे दिखाते हैं। सेम कैश फ्लो हर साल बनेगा। तो सबसे पहले इसमें ऐड करो डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट या मशीनरी ब्रैकेट में करंट ईयर। इसका लॉजिक सोचते हैं। P&L अकाउंट बनाते हुए डेप्रिसिएशन को क्या किया था, अब क्या कर देंगे? प्लस। क्यों? रीजन? ओ ये तो ट्रीटमेंट है, इसका रीजन क्योंकि ये नॉन कैश है, तो इसलिए इसको ऐड कर देंगे। सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो P&L ने किया होगा उसको रिवर्स कर रहा हूं मैं। कितना था? 50,000। अब उस प्लांट अकाउंट में जो आपने बनाया है, अब जो पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस प्लांट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस ढूंढो, कोई है? डेप्रिसिएशन को मैंने कर दिया ना तो मैंने टिक लगा दिया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कभी कुछ नहीं करते। प्रॉफिट या लॉस है कुछ? 5,000 का प्रॉफिट है। अब जो बोल रहा हूं उस एंगल से सोचना तो टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। P&L अकाउंट बनाते हुए इस प्रॉफिट का क्या किया था? ओए प्रॉफिट ऐड होते हैं भाई P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट को क्या किया था? पलक जवाब दे दो बेटा, अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया है। अब मेरे जवाब दिया करो बस। P&L अकाउंट बनाते हुए हमने प्रॉफिट का क्या किया होगा? ऐड किया होगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस प्रॉफिट ऑन सेल। अब इसका लॉजिक बताओ जी। ये है लॉजिक, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का नहीं है। देखो आपको लॉजिक ये नहीं बोलना कि ये P&L में प्लस हुआ था तो माइनस, ये तो ट्रीटमेंट है, ये उसकी ट्रीटमेंट है। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए यहां से इसको हटाओ कि ये नॉन ऑपरेटिंग है।
कैंसिल आउट कर रहे हैं, बस ये खत्म हो गया और कुछ नहीं आएगा इसमें, खत्म कर दो इसको। तो आंसर निकल के आया 45,000 प्लस का। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम। आगे आ जाओ बी वाले पार्ट पे। बी पार्ट पे आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आज तो मैं सारा कुछ रफली कर रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन पूरा स्टार्ट करेंगे तब लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे को बताओ सेल और परचेज वाले। सबसे पहले सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीन। 40,000 की मशीन, अच्छा। परचेज भी था, परचेज ऑफ मशीन माइनस में। हाँ, बस ये मैं समझाना चाहता था, पहले ही बच्चे ने डाउट पूछ लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 40,000 में ऐड है। देखो, एक मेरे पास बिल्कुल जेन्युइन क्वेरी है, ये मैं क्वेरी ना एक्सपेक्ट भी करता हूं जिसको टॉपिक समझ में आ रहा है और समझना चाहता है कि सर आपने ऊपर प्रॉफिट माइनस किया था, आपने ऊपर प्रॉफिट, देखो ये सामने स्क्रीन पे ही है, 5,000 आपको दिख रहा है, ये प्रॉफिट माइनस किया था, ये कह के माइनस करवाया आपने अभी अभी हमें, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग में जाके फिर प्लस करो ना इस प्रॉफिट को। यार देखो, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो जो मैंने सेल वैल्यू है जिसको मैंने बेचा है वो उसी के बीच में तो जुड़ा हुआ है। जो मैंने 40,000 का सामान बेचा है वो 35,000 की WDV वाला बेचा था ना, तो इसलिए वो 5,000 इस 40,000 में ऑलरेडी एडिड है। लेकिन अगर यही सामान में 35,000 वाला 25 में बेचता, तब भी वो 25,000 में ऑलरेडी कंसीडर है, क्योंकि 25,000 कैसे आया, 35 में से वो वाला 10,000 माइनस करके ही आया ना। तो जो हमारी सेल वैल्यू होती है ना, ये उसी के अंदर ऑलरेडी एडिड या सब्सट्रैक्टेड हुआ पड़ा होता है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाते। लेकिन बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर आपने सिखाया था ऊपर प्रॉफिट में माइनस कर दिया ऑपरेटिंग में, ये कह के रीजन दिया था क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस करो ना। अगर कोई बच्चा प्लस करना चाहता है तो उसके लिए भी है पड़ा ऑप्शन, इधर देखो 35,000, कार्तिक ऊपर 35,000 अलग लिख लो, 5,000 अलग लिख लो। 35,000 जो मशीन की WDV है वो भी सेल की है, प्रॉफिट भी ऐड किया है, हमने क्या किया 40 को इकट्ठा कर दिया। नहीं, मैं इसको उड़ाऊंगा ना जो सही ट्रीटमेंट है, मैंने तो आपको ऑप्शन दे दिया ना ताकि बच्चा समझ सके, बस इसका आंसर खत्म। कुछ रह गया? परचेज ऑफ गुडविल है, परचेज ऑफ गुडविल कितने से कितनी हो गई थी, 40 तो 80,000 बढ़िया, यानी कि पैसा गया होगा, तो 80,000 माइनस का, तो इसका आंसर तो माइनस में ही बच रहा है। कितना? संजीता ने शायद अलग आंसर बोला इससे, कि यही था तो आंसर लिखेंगे यूज्ड इन कैश फ्लो, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, ये वाला पॉइंट हम बोल रहा है कि जैसे अब वो 4,000 वाली थी, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो 1.5 लाख वाली थी उसको WDV की तरह कर लेते हैं हम, और जो 50 वाली थी उसको कॉस्टिंग की तरह कर लेते हैं। अब उसने कॉस्टिंग में कन्वर्ट करवा दिया तुम्हें। अच्छा, अब मतलब उसको डाटा देना ही था ना कॉस्टिंग का। अब अगर मुझे अब कॉस्टिंग का डाटा ना पता होता, मैं प्रॉफिट लॉस ना निकाल पाता। अगर उन्होंने बताया कि इतने की हमने खरीदी थी, अब ये इतनी इसकी डेप्रिसिएशन है। हाँ, यस। नंबर 21 पे आएंगे ना, अभी 21 नंबर कॉपी पे नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बुक में देखेंगे, क्योंकि ये ना सिमिलर सा क्वेश्चन है। सीखना क्या है जल्दी, सबसे पहला, पिछले वाले बैच ने मेरा दिल तोड़ दिया था इस वाले पहले ही पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिको लिमिटेड। पहले बताओ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो पिछले वाले बैच में थोड़ा दिल टूटा था, कहते फाइनेंसिंग में है। हमने थोड़ी ना शेयर इशू किए हैं, हमने खरीदे हैं। तो कितने के खरीदे थे स्टार्टिंग में? 8 लाख के। जसप्रीत तो समझ नहीं रहा भाई, बोल नहीं रहा ना, नहीं समझ रहा, मान ले 8 लाख की मेरे पास ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी बच गई? 18 लाख। तो मैंने कितने के खरीदे होंगे? 10 लाख के। अब इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, पढ़ो। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, शेयर खरीद रहा हूं, डिविडेंड मिलेगा ना, 9% डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम मिको लिमिटेड। ये ना 3-4 दिन पहले बताया था, जब भी दो चीजें दी हो ना, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना हो, इन्वेस्टमेंट निकालना हो, वो हमेशा ओपनिंग के ऊपर निकलेगा। तो आप अगर डेट ना गिवन हो, हाँ अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है फिर तो हाथ जोड़ो मत्था टेको, फिर तो वही वाला फॉलो करेंगे। तो पहले आपको ये हमेशा लिख के चलना अपनी कॉपी के टॉप पे, बुक के टॉप पे, कहीं पे भी, कि ऑलवेज ऑन ओपनिंग। तो यानी कि 8 लाख का 9% कितना हुआ? 72,000। तो पहले इसकी ट्रीटमेंट हम खत्म कर रहे हैं बुक में से देख के। तो कहीं ना कहीं 72,000 ढूंढो, मिलता है आपको बुक के सोल्यूशन में, टिक करो फिर अपनी बुक में 72,000 को टिक करो भाई साहब, टिक करो 72,000 को। और जो आपने इन्वेस्टमेंट नई खरीदी है उससे पैसों का लेन देन बताना,
10 लाख रुपए पैसे आउटफ्लो या इनफ्लो? माइनस में, तो 10 लाख ये माइनस में सिर्फ 72,000 के ऊपर ही दिख रहे होंगे। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। बिल्कुल सिमिलर है यार, पढ़ना अपने आप। नहीं नहीं, सेकंड एडजस्टमेंट। उसका बिल दिया है। फिर से मशीन की कॉस्टिंग है 50,000, जिसकी डेप्रिसिएशन थी 15,000, डब्ल्यूडीवी रहेगी 35। डेप्रिसिएशन का बस 5,000 रुपए बढ़ा दिया। मशीन अकाउंट में चलो जी, क्वेश्चन में आ जाओ, मशीन अकाउंट में चलो। पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अभी हमने पढ़े नहीं, ढूंढना आप। 4 लाख 6 लाख। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिख गए, तो पहले अपने क्वेश्चन को टिक करो। 4 लाख 6 लाख को कितने की डेप्रिसिएशन लगी है? बाय वाली साइड 55,000 को टिक करो, कर दिया। लेकिन इसकी डब्ल्यूडीवी क्या बच गई थी? एक आंसर आया गलत है। डब्ल्यूडीवी क्या बच गई थी? 40। दूसरा आंसर भी गलत है। 35,000 का आंसर सही है। अनिक का पहले ही सही था। 50,000 वाली वैल्यू थी, 15 की डेप्रिसिएशन लगी हुई थी, 35 कितने की बेची है? 5,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 5,000, टिक कम करो उसको। और जो 40 में बेची टिक कम करो उसको। प्लांट अकाउंट खत्म हो गया। देखो 5 टिक लग गए यार। 5,000 लग, 5 टिक लग गए ना 6 में से, तो डेबिट साइड बच गया, तो ये मेरा परचेज निकल के आ गया। अब इस परचेज सेल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, इन्होंने प्लस माइनस किया हुआ है। क्रेडिट साइड बचता तो वो सेल होती, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे ढूंढना क्या था? मुझे ढूंढना था 40,000 प्लस का, 2,90,000 माइनस का। स्टार्टिंग में देखो तो मेरी दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। बैलेंस शीट में आ जाओ, जो बैलेंसेस दिए हुए हैं। पहला हो गया। सेकंड की ट्रीटमेंट अब अपने आप बताओ। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले ये बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये? ये तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया भैया इन्वेस्टमेंट। सेल कर दी है। 5 से 1.5 लाख हो गई, 3.5 लाख की सेल कर दी। देखना प्लस कर रहे हैं बुक वाले। 3.5 लाख प्लस पे टिक लगाओ जल्दी से। और अब इसका 12% इंटरेस्ट भी कंपनी को मिलेगा या हमें मिलेगा? मतलब हमारी कंपनी को मिलेगा। प्लस होना चाहिए कि माइनस? किस वैल्यू पे लगाएंगे? ओपनिंग के ऊपर, यानी कि 5 लाख के ऊपर। 5 लाख का 12%। देखना हुआ पड़ा कहीं पे टिक के बेचती है? नहीं है। और जो आपने बेचा 3.5 लाख, वो प्लस में। इसके नीचे कुछ और भी था यार, एक 40 से 1 20 80 माइनस का, खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है अगला। हाँ 22 में पहली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। प्लांट मशीनरी का बैलेंस है 8.5 लाख से 10 लाख हो गया। दिख रहा है प्लांट मशीनरी का बैलेंस 8.5 लाख से 10 लाख हो गया। डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? 50,000। पॉइंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000, सेल की है 40,000 का, 20 का लॉस है। और लैंड अकाउंट अलग से बनेगा। पहले मैं लॉजिकल आपको प्लांट मशीनरी का परचेज प्राइस निकालना चाहता हूं। अब देखेंगे आपको समझ में आता है कि नहीं। प्लांट मशीनरी ओपनिंग बताओ कहां से शुरू हुआ था? ओपनिंग। अब इसमें से डेप्रिसिएशन लग गया, तो माइनस करूं या प्लस करूं? माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितने की? डेप्रिसिएशन 50,000 की। तो मेरी मशीन की वैल्यू क्या बच गई? 8 लाख। मानते हो इस बात को? एक जवाब अब और दे देना। मशीन जो बेची है, कितने वाली मशीन बेची है? कितने में बेची है? कितने में बेची है हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है फिलहाल। पहले ये देखो कि टोटल मशीन में से कितना जुदा कर रहे हैं हम, अलग कर रहे हैं। तो 60,000 वाला टुकड़ा हम बेच रहे हैं, तो मेरे पास मशीन कितनी बचनी चाहिए? ये 740 मेरा शुड बी आंसर है। मतलब लॉजिकल प्लस माइनस करने के बाद मेरी मशीन की वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू 740 होनी चाहिए। अब आप बुक के हिसाब से क्लोजिंग वैल्यू क्वेश्चन देखो कितनी दी हुई है। ये देखो, ये 10 लाख दी हुई है, यानी कि बाकी खरीदी होगी हमने। अब लॉजिक क्लियर हो गया। अगर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना, तो आप ये समझ लेना आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट बना के करते हैं। चलो जी बनाओ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
लैंड अकाउंट भी बनाना है, पहले मशीन अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये अपने कितने से शुरू करी थी मशीन? 8 लाख से, 850 से, और इसको क्लोजिंग कितने में था? 10 लाख का। तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख के फॉर्मेलिटी खत्म कर दो। इसके बाद वो आपकी मर्जी है, पहले डेप्रिसिएशन लगा लो, क्या करो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ सीरियल वाइज करो। एडजस्टमेंट पहली क्या की दी हुई है, पढ़ो अपनी बुक में। डेप्रिसिएशन की लगाओ जी, बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर, बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर कितना था? 50,000 था ना। फिर हम 60 वाला टुकड़ा कितने में बेच रहे थे? तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय बैंक, बैंक में पैसा कितना मिलेगा हमें? 40। और जो बाकी लॉस है बाय लॉस ऑन सेल, चाहे पी एंड एल अकाउंट लिख लो, ब्रैकेट में लॉस लिख देना, दोनों वर्ड अलाउड है। बाय लॉस ऑन सेल लिख दो, चाहे बाय पी एंड एल लिख के ब्रैकेट में लॉस 20,000। तो बाकी मेरे पास आंसर निकल आएगा इस तरफ, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, नहीं बैलेंसिंग फिगर टोटल बता रहे तू, टोटल देखना। हाँ 11,10,000 बन रहा है मेरे हिसाब से। तो 8,50,000 माइनस कर दो, कितना बनता है ये? ना 70 तो बचेगा नहीं, 260 बनेगा। 50 और 10 का डिफरेंस 60 बनता है ना। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं कर रहे। अच्छा लैंड अकाउंट बनाओ जी पहले, लैंड अकाउंट, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बोलो भैया ओपनिंग बोलो। 2 लाख। क्लोजिंग बोलो, पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, फिर इसका भी लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हैं इसके भी। देखो जब तक मेरे सामने लैंड अकाउंट है, यहां से मेरे को आंसर देना एक बार। लैंड की ओपनिंग वैल्यू क्या थी? कितने की बच गई? तो मतलब मैंने 1 लाख वाला टुकड़ा बेचा ना, कोस्ट टू कोस्ट यानी ओरिजिनल प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस, 1 लाख का टुकड़ा बेचा। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कितने में बेचा। लैंड वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। आपने 1 लाख वाला टुकड़ा बेचा है 60,000 के गेन पे। तो अगर आपको 160 समझ आ रहा है फिर ठीक है, लॉजिक ठीक है कि बहुत ज्यादा है नहीं। तो पहले अपने प्रॉफिट को डेबिट वाली साइड पे लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया? 60,000। तो बेचा कितने का? 160 का। तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, अब यहाँ पर लिखो बैलेंस 1,60,000। खत्म हो गया ये वाला। हाँ हाँ 2,60,000 ही बनेगा। ठीक है जी, अब बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती ही नहीं है यार। एक काम करो पहले ऑपरेटिंग, चलो छोड़ो। पिछले बैच में मैंने देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कराया था आपको, सामने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लो, समझ आ रहा है, करना मत। एक तो मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, लेकिन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को, 15,000 को नहीं, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड होती है, लॉस को ऐड कर दिया और प्रॉफिट को माइनस कर दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ अब अपने आप जल्दी से। ये सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसने करना है हरी इच्छा, नहीं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो। मनन मैं बताऊं, कुछ हेल्प करूं? बनाओ फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो। 1 लाख कैश नहीं 60,000। ये है जी आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो चौथा पॉइंट है बस वो देख लेना, वो आपको समझ में आ गया। पहले तो प्लांट अकाउंट खाली करो। प्लांट अकाउंट में एक सेल था एक परचेज था, सेल को प्लस कर दो, परचेज को माइनस कर दो। लैंड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल था तो उसको प्लस कर दो ना। हमें तो अलग अलग ट्रीटमेंट दिखानी है ना भैया। नेट दिखा दिया तो पता ही नहीं चलेगा ना मैंने बेचा भी है कुछ के नहीं बेचा। आलस वाले डाउट किसके आते हैं? मेरे भाई के, कार्तिक के।
कह रहे कि आप मेरे को अगले साल तक ये याद रखना, नेट नेट नेट, कहीं से एक दो लाइनें बचा दो सर। मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी था क्या? कितने से कितना हुआ था? 40 से 1 लाख हो गया, 60 है यार। तो पैसे खरीदे। अब करेंगे सेकंड अप्रोच, खतरनाक क्वेश्चन, मजेदार। इसका आंसर क्या निकल रहा था? 120 माइनस का ही था, देखना ठीक है। अगला क्वेश्चन ही देखना, वही है, एक्यूमुलेटेड का ही है। बस आ जाओ अब खतरनाक क्वेश्चन पे। सेकंड मेथड शुरू हो रहा है, पहले तो बुक में लिखो। बुक में भी देखो इस बार बना के दिया इन्होंने, केस 2 प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। यहां से नहीं हमें समझ आता भैया ट्यूशन वाले बच्चों को, क्या ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। हम ऊपर लिखेंगे अपना, लिखो नाम जी ग्रोस मेथड, हमें यहां से समझ आएगा ग्रोस मेथड। कार्तिक छोड़ दे, अब यहां पे लिख बुक में ग्रोस मेथड। और ग्रोस मेथड में कितने अकाउंट बनते थे? तो साइड पे लिख दो 2 अकाउंट्स। यहां से मेरे को पहले ही टॉपिक रिकॉल हो जाया करेगा कि अच्छा वो वाला आने वाला है, एक्यूमुलेटेड वाला। यानी कि अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो ये वाला क्वेश्चन करने वाला है, बुक क्वेश्चन आपको दोनों अकाउंट के बैलेंस देगी। देखो, द बैलेंस इज इन मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या होता था? प्रोविजन। तो मशीनरी के ऊपर 1 डाल देना, एक्यूमुलेटेड के ऊपर 2, दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। मशीन का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और बाद में हो गया 6 लाख। अभी तक ऐसे लग रहा है कि 1 लाख की परचेस की होगी, लेकिन हमें अकाउंट बना के देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन एडजस्ट वगैरह करके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 164। मजा तभी आएगा, उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा जो 1,64,000 का एक मीनिंग बताए कि 164 का मतलब क्या है। नहीं, सारी मशीनों की डेप्रिसिएशन तो मिला के लगी हुई है। अब उन्होंने भी वही बोला था, दोनों आंसर बढ़िया हैं। पिछले सालों की सारी मशीनों की डेप्रिसिएशन, ये वर्ड ठीक है। पिछले सालों की सारी मशीनों की डेप्रिसिएशन, मैंने एक लाइन में दोनों पॉइंट कवर कर दिए। पिछले सालों की टोटल मशीनों की डेप्रिसिएशन आज तक कितनी लग चुकी है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या सुनने वाला हूं बताओ? अरे नहीं, तो मैं ये पूछने वाला हूं, तो बताओ मशीन की WDV वैल्यू क्या रह गई आज तक, ओपनिंग तक? 5 लाख में से 164 माइनस करके, है ना, 336। अब बात करते हैं आगे, जो मेन पॉइंट आपको समझना है। अब आगे पॉइंट समझो। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। मेरे पास ओपनिंग मशीन कितने की थी? 5 लाख। उसमें से एक टुकड़ा 1 लाख वाला जिसकी खुद की डेप्रिसिएशन 44,000 थी, तो बाकी कितने की बच गई? WDV 56,000 की। बेची कितने की है? कितने का लॉस हुआ? 26 का। यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, या पहले तो ये बताओ इस टॉपिक में मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कहां शो करता हूं? अच्छा, एस सिंपल मेथड में मेरे को डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, यही दिखाता हूं। तो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट करता चला जाता हूं हर साल, 5,000 2,000 जो भी है। सेकंड मेथड में क्या एंट्री करता हूं? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन या टू एक्यूमुलेटेड। पहले ये देखो, ये एंट्री याद आ गई आपको कल वाली। सिंपल मेथड में 2 प्लांट करता हूं और दूसरे वाले मेथड में 2 प्रोविजन। तो मेरे प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जुड़नी चाहिए, लेकिन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आपको दी नहीं हुई। ठीक है, निकाल लेंगे। बनाओ जी मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, इसके साथ ही आपको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट हमने इकट्ठे बनाने हैं, पहले मुझे दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखवा दो। मशीन अकाउंट स्टार्ट होता है 2 वाली साइड से, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5 लाख देखना ठीक है। ओके, मुझे लगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बोल अब जल्दी, ये गलत लग रहा है मुझे लगा शायद अब मजाक ना करने लग गया हो। स्नेहा जी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर। ये गया
उसने मांगा कुछ ऐसे बोले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा लाइबिलिटी में आता है प्रोविजन, तो इसका बैलेंस शुरू होगा बाय वाली साइड से, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,64,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बाय से शुरू होगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे खत्म होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा ये 1 लाख कितना है एक्यूमुलेटेड का। 1 लाख। पहले तो यार आप अपने बैलेंसेस लिखने शुरू करो, देखने शुरू करो कि बैलेंसेस हो गए। अब जो जो क्वेश्चन पूछूंगा तभी ये टॉपिक समझ में आएगा और बड़ा इजीली तभी होगा। इस सेकंड अप्रोच के हिसाब से मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में लिखता हूं, मशीन में के प्रोविजन में? प्रोविजन में। ये वाले मेथड में मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कहां लिखता हूं? प्रोविजन वाले में। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे कैसे निकलेगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, पहले ना आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार सीखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चल लो, लिखना बंद कर दो, मेरे को दोबारा से आना पड़ रहा है उस लाइन पे। मोक्ष छोड़ दे यार 1 मिनट। इस मेथड में मैं अपनी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कहां पे लगाता हूं? इस मेथड में मैं अपने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन मशीन में ना दिखा के कहां पे दिखाता हूं? प्रोविजन के क्रेडिट में। लेकिन कल मैंने आपको ना 1-2 सेंटेंसेस बोले थे, डेप्रिसिएशन का अपना घर क्या होता है वैसे एक्चुअल में? मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर तो मेरा सिंपल मेथड चल रहा है, अगर मेरा सिंपल मेथड चल रहा है तो मैं बाय डेप्रिसिएशन इधर दिखाता हूं। आप अपने पिछले 3-4 क्वेश्चन देख लो, बार बार आप बाय डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट में दिखा रहे थे, लेकिन इस मेथड में मशीन के क्रेडिट में नहीं दिखाता, प्रोविजन के क्रेडिट में दिखाता हूं। लेकिन वो तब तक दिखाता हूं जब तक मैंने मशीन चला रहा हूं, जब तक बेच ना दी हो। अब मुझे बताओ मैं 5 लाख में से कौन सी वाली मशीन बेच रहा हूं? 1 लाख वाली। ये जवाब निकलता है आपसे, 5 लाख में से 1 लाख वाली मशीन बेच रहा हूं। तो जब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अभी तक 1 लाख की जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसी को ही तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसको चलाना बंद कर गया हूं, बेच रहा हूं। अगर मैं पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर देता हूं, उसका तो ये मतलब है आपने मशीन पूरी की पूरी खाली कर दी। तो ये जो 164 डेप्रिसिएशन है, ये पूरे 5 लाख की मशीन के ऊपर की डेप्रिसिएशन है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन नई लगेगी हर साल, वो यहां पे लगेगी जहां पे मैं ये प्लस लिख रहा हूं। जब जब मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी वो क्रेडिट होती चली जाएगी। लेकिन अब मैं मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन मेरे को कैंसिल करनी है। क्यों? क्योंकि बेच रहा हूं। और कौन सी डेप्रिसिएशन कैंसिल करनी है? सिर्फ सेल वाली मशीन की। 1 लाख वाली मशीन की डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। और अब वो टाइम आ गया, मैंने कल बताया था, अब वो टाइम आ गया जब इस वाले की डेप्रिसिएशन, सारी डेप्रिसिएशन उसके असली घर में भेजने का टाइम आ गया, यानी कि मशीन अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन। अलविदा करने का टाइम आ गया, सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन। अब मुझे आप खुद बताओ सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख वाली मशीन बेच रहे थे, उसकी डेप्रिसिएशन थी 44,000। और कल मैंने इसी पे तीर चलाया था, याद करो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जब आप इसकी डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में दिखाओगे। तो लिखेंगे ये कहां से उठ के आई है ये डेप्रिसिएशन? तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44। अगर आप हर साल नहीं दिखा रहे थे कोई बात नहीं, बेचते टाइम इकट्ठी दिखा दो, तो हमने इकट्ठी दिखा दी। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। 1 सेकंड रुक जा, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं, फिर लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितनी चल रही थी? 1,64,000। उसमें से कितने की डेप्रिसिएशन को आपने टाटा बाय बाय कर दिया? 44। तो अगर मैं लॉजिकल सोचूं वर्बली, 164 में से 44 को आपने कैंसिल कर दिया तो 120 बचना चाहिए था ना, लेकिन 180 बच रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी मशीनें तो आपने इस साल चलाई होंगी, उसके ऊपर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो ये बाय डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना तो इसको जाके ऐड करेंगे, ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, क्योंकि P&L में करंट ईयर की माइनस हुई होगी। P&L में तो हर साल करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस होती है ना, तो 60,000 को ऐड करेंगे। तो पहला आंसर निकल गया ये मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी आपको करंट ईयर का दिया होगा तो जो 44,000 है वो नहीं गिवन होगा। 4 में से हमेशा 3 चीजें गिवन होंगी।
तो पहले एक्यूमुलेटेड को खत्म करो, कर दिया। 44,000 को अब ऊपर लेके आ जाओ। अब आपने कितने वाली मशीन कितने में बेची थी? बाय बैंक सेल आपने बेची थी 30,000 में। देखो एक मशीन जिसकी, हाँ, और बाय लॉस ऑन सेल 26,000। अगर तो इन तीनों का टोटल 1 लाख बन गया तभी आपको पता चलेगा आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि 1 लाख में से पहले 44,000 माइनस किए 56 थे, उसके दो पार्ट बना दिए, एक सेल एक लॉस। टोटल मशीन कितने की थी ओपनिंग? 5 लाख की। कितने वाला अभी आपने पार्ट पूरा बेचा? 1 लाख। तो लॉजिकली कितने का बचना चाहिए? है कितने का? तो 2 लाख का। बहुत बढ़िया सर, अच्छा पढ़ा लेते हो, ठीक है, थैंक यू। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो। व्यक्ति का नाम है पलक बजाज। हमारा बजाज क्या है पलक? चलो जो भी है। टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर, ये बन गया यार। मशीन अकाउंट जल्दी से खत्म करो। ये तीर बना देना, ये तीर बना देना एक्यूमुलेटेड से उठ के एक्यूमुलेटेड में, जल्दी से बनाओ इसकी। हाँ फिर थोड़ा सा मुश्किल है, बनाओ जी। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दो ही आइटम्स आनी है यार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये इसलिए बनाना जरूरी है, एक्यूमुलेटेड वाले में ना हम डेप्रिसिएशन बच्चे पता क्या ऐड कर देते हैं 44,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है भाई, तो बनाओ पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ना कि एक्यूमुलेटेड, क्योंकि पी एंड एल बनाते हुए हमने हर साल करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस की होगी, तो ऐड करना है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, और जो लॉस हुआ था उसको ऐड कर दो। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका इस हिसाब से हो जाएगा, सेल और परचेज से।